Hello students, today I will explain your next chapter Fire and Ice. This poem is composed by Robert Frost. Now look, your first passage. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. In this passage, in first line fire word is given, in second line ice word is given. तो fire word refer to desire and ice word refer to hate. मीन्स फायर का यूज़ यहाँ पर डिज़ायर के लिए किया गया है और आइस को रिफ़र किया गया है हेट से, नफ़रत से. तो सम से द वर्ल्ड विल इन फायर. नाउ लिसन केयरफुली फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज. कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो एंड होगा वो फायर से होगा. फायर का मतलब है यहाँ पर डिज़ायर से होगा. अब डिज़ायर क्या है? इच्छा. मीन्स लोगों के अंदर जो एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा है वो इतना तेज़ है कि हर एक इंसान एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहता है. तो इस डिज़ायर की वजह से ही इस दुनिया का अंत हो सकता है, होगा. सम से, कुछ लोगों का ऐसा मानना है. सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि आइस से मीन्स हेट से मीन्स नफ़रत से भी इस दुनिया का अंत होगा. क्योंकि एक दूसरे से लोग इतना जेलसी करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं कि उससे भी इस दुनिया का एक दिन अंत हो जाएगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड मीन्स मेरा जो टेस्ट है, ऑफ डिज़ायर मीन्स मैं भी किसके साथ हूँ? डिज़ायर से सहमत करता हूँ. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ, उन लोगों के साथ स्टैंड करता हूँ जो फायर का फेवर करते हैं. मीन्स डिज़ायर से ही, फायर मीन्स डिज़ायर से ही इस दुनिया का नष्ट होगा. मैं भी इसी के पक्ष में हूँ. मीन्स कवि जो है वो भी कह रहा है कि मैं किसके पक्ष में हूँ? फायर के पक्ष में हूँ. मीन्स डिज़ायर से ही इस दुनिया का अंत होगा. Now look your next passage. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पोएट कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इसका ये दोबारा डिस्ट्रक्शन करना हो, मीन्स नष्ट करना हो. पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय, डाई करना हो. तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट की नफ़रत भी काफ़ी है. मीन्स नफ़रत के माध्यम से भी इस दुनिया का को नष्ट किया जा सकता है. यदि दुनिया को एक बार नहीं 2 बार नष्ट करना हो तो एक बार तो डिज़ायर से हो गई, ये दोबारा फिर कहा जाए कि इसको नष्ट करना है तो कह रहा है कवि की आयुष भी कम नहीं है, उससे भी इसका अंत किया जा सकता है. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट भी पर्याप्त है. टू से कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस मीन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए आइस भी मीन्स हेट भी काफ़ी है. इज़ आल्सो ग्रेट, ये भी काफ़ी महान है. मीन्स आइस के माध्यम से मीन्स नफ़रत से भी इस दुनिया का विनाश संभव है. एंड वुड सफाइस, ये भी सफाइस होगी मीन्स सफिशियंट होगा. मीन्स आइस के माध्यम से भी दोबारा दुनिया को नष्ट किया जा सकता है. तो यहाँ कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो कंपटीशन है, जो लोगों में डिज़ायर है, तो उसके माध्यम से इतना ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसके माध्यम से भी दुनिया का अंत हो सकता है. और दूसरे पैसेज में जो बता रहे हैं कि आइस मीन्स इतना लोगों में आपस में नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, हर एक इंसान दूसरे से जेलसी करता है, तो इससे भी इस दुनिया का अंत हो सकता है. तो मीन्स कहीं ना कहीं से ये दोनों चीज़ें सोसाइटी के लिए क्या है? नुकसानदायक हैं. तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से ये चैप्टर पढ़िए और मेरा चैनल यूट्यूब लर्न विद अशोक आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए. इसी पर आपको सभी वीडियोज़ आपके क्लास के मिलेंगे. थैंक यू क्लास.